Hello, Joe. Let's read the question. And the question says the characteristic X-ray spectrum is emitted due to the transition of option A, valence electron of the atom, option B, inner electron of the atom, option C, nucleus of the atom, and option D, both inner electron and the nucleus of the atom. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये कि हम लोग देखें कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्म होता है। ठीक, तो अगर हम लोग के पास ये कोई एटम है जिसका ये न्यूक्लियस सपोज कर लेते हैं, ये न्यूक्लियस है हम लोग का, तो उसके चारों तरफ जो सेल्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ऐसे ये तीसरा। ठीक, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ऐसे अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एच म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी का हम लोग लाइट इस पे ड्रॉप करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हम लोग के पास इनर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो इनर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ से बाहर चला जाता है। ठीक, अगर यहाँ से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एमिट हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक हम लोग के पास वैकेंसी हो गई इनर मोस्ट सेल पे। ठीक, तो अब ये वैकेंसी हो गई, तो हम लोग जानते हैं कि इनर मोस्ट सेल की जो एनर्जी होती है वहाँ पे वो स्टेबल होता है, तो वहाँ पे जो अदर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पे आना चाहेंगे। लेट से अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर यहाँ पे आए तो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो यहाँ से जब वो ये सेल यहाँ से इस सेल में ये इलेक्ट्रॉन जब इस अपने सेल से ये फर्स्ट सेल में ट्रांसफर होगा तो एनर्जी वो रिलीज करेगा। यही जो एक्सरे होता है, एक्सरे होता है। ठीक, तो देखा हमने कि जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन जो इनर सेल्स में इलेक्ट्रॉन है उनके ट्रांजिशन की वजह से एनर्जी एमिट हो रही है। ठीक, एक्सरे स्पेक्ट्रम हो रहा है। तो अगर हम लोग ऑप्शंस मैच करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम ये गलत हो जाएगा, न्यूक्लियस ऑफ द एटम ये भी गलत हो जाएगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम ये सही हो जाएगा, बोथ इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ये गलत हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, इनर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।